नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गीता ज्ञान सीरीज में। आज हम जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय का सरल हिंदी सार। इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकृति गुणों सत्व, रज और तम के बारे में विस्तार से बताते हैं। आइए सरल भाषा में समझते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें उस सर्वोच्च ज्ञान को बताता हूँ जिससे जानने पर भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है और फिर जन्म नहीं लेता। भगवान कहते हैं, यह संसार मेरी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और यह प्रकृति 3 गुणों से बनी है। सत्वगुण शुद्धता और ज्ञान, रजगुण वासना और क्रिया, तमगुण अज्ञान और आलस्य। यह तीनों गुण आत्मा को शरीर में बांधते हैं। भगवान कहते हैं, सत्वगुण शुद्ध, प्रकाश में और ज्ञान देने वाला होता है। यह सुख और ज्ञान की ओर ले जाता है, लेकिन यह भी जन्म में बांधता है, अच्छे कर्मों के फलस्वरूप। रजोगुण की प्रकृति के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, यह इच्छा, लालच और कर्म में लगाव पैदा करता है। यह व्यक्ति को सांसारिक गतिविधियों में बांधता है, जैसे धन, नाम और भोग की लालसा। तमगुण की प्रकृति के बारे में श्री कृष्ण कहते हैं, यह अंधकार, आलस्य और अज्ञान देता है। यह मोह, प्रमाद और निद्रा में बांधता है। श्री भगवान कहते हैं, कभी कभी एक गुण बाकी दोनों पर हावी हो जाता है। जब सत्वगुण बढ़ता है तो ज्ञान बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है तो इच्छाएं बढ़ती हैं और तम गुण बढ़ता है तो मूढ़ता आती है। मृत्यु के समय भी गुणों का प्रभाव रहता है। जो सत्वगुण में मरता है वह ऊंचे लोकों को जाता है। रज गुण में मरा हुआ फिर से कर्म के बंधन में आता है। तम गुण में मरने वाला निचले जन्मों को प्राप्त करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जो इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाता है वही मेरी भक्ति में स्थित होता है और अमरता को प्राप्त करता है। वह न तो सुख में डोलता है न दुख में हारता है। वह स्वभाव में समभाव रहता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जानता है उस परम पुरुष को जो इन तीनों गुणों से परे है वही वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यह था गीता के 14वें अध्याय का सार, जो हमें सत्व, रज और तम गुणों के प्रभाव और उनसे ऊपर उठकर ईश्वर की भक्ति में स्थिर होने का संदेश देता है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल गीता ज्ञान सीरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए अध्याय में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।